दादी माँ, ये रहे पापा जी, ये बिंटू जी, ये रही हमारी बाकी तीन चोली जो हमने बनाई है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। और टाइमिंग हो चुकी है 4 बज चुके, लेकिन पार्टी अभी बाकी, सॉरी लोहड़ी अभी बाकी है। तो आज लोहड़ी है तो उसका थोड़ा बहुत हम करेंगे। तो हम आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ गांव में, हिमाचल प्रदेश में किस तरह से हमारे मीन्स की किस तरह से लोहड़ी को सेलिब्रेट करते हैं। तो पहले लोहड़ी को सेलिब्रेट करने से पहले उसका सामान इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि हम उसी दिन लेकर आते हैं। तो आज मैं और मम्मी जी जा रहे हैं, क्योंकि पापा जी तो काम कर रहे हैं, वो काम में बिजी है, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं। और मम्मी कह रहे हैं चल चल तोड़ी, ठंड काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने ये शॉल शूल लिया है। सो लेट्स गो। चप्पल डाल लेती हूँ अच्छी सी, क्योंकि पुल पे जाना है तो थोड़ा बहुत तो अंदर को सिंसियर बनना पड़ता है। तो चलो लेट्स गो। अब आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या लेकर आते हैं और किस तरह से। अभी हम जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना बारिश सी लग रही है थोड़ी थोड़ी सी, और सुबह से हो रही है वैसे बारिश, और अभी भी लग रही है। हड़म में बारिश लग रही है ना, किणियाँ पोइयाँ। तो अब जा रहे हैं हम, तो सामान सामान लेकर आएंगे। मम्मी कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, इसलिए जल्दी जल्दी से चलते हैं, सामान लेकर आते हैं। और यहाँ का रास्ता देखो चिकड़ी चिकड़ हो गया है, चिकड़ी चिकड़ गई, समझ सकते हो ना लोग। तो हियर इज माई मोटो। ऐसे हम पुल पे पहुंचे तो देखो यार क्या हो गया है, ये देखो क्या हो रहा है। ये इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना, कसम से बड़ी ज़्यादा बारिश तो चलो होती रहती है वैसे, पर आड़ भी पड़ी। आड़ मतलब वो छोटे छोटे बर्फ़ के गोले होते हैं ना, वो देखो वाइट वाइट से ये पड़ रहे थे इतने ज़बरदस्त तरीके से। हाय मैं तो डरी गई यार, मैंने सोचा अब कैसे जाएंगे घर, पर चलो भगवान की दया से हमारी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देख लो आप कैसे होगी। हमारे साथ तो सीन ही हो गया यार। हम यहाँ पे वो लेने आए थे सामान, और बारिश लग पड़ी, और वो भी पता है आपको, ओले गिरे। ओले ओले बोलते थे, आण भाई आण नीरी आण मुड़े। मैं तो डरी ही, मैं मम्मी हूँ नहीं पूछ दिया ही कार, पर सौभाग्यवश वहाँ पे छतरियाँ पड़ी हुई थी। अंकल जी ने हमें छतरियाँ प्रोवाइड करवा दी, थैंक यू अंकल जी। और मम्मी जी का कुछ इस तरह से हाल है, इतना बड़ा बोरा दिया है, बेचारे उठा के चले हुए हैं। और देखना किस तरह से सेटअप लगाया हुआ है। और आण तो बड़ी ज़बरदस्त पड़ गई दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, भाइयों, बहनों। मेरी माता जी को कितना बड़ा छतरा दिया हुआ है, इससे इनका पूरा बोर हुआ है जो वो कवर अप हो गया अच्छे से। और अब हम जा रहे हैं, और रास्ता पूरा गीला चिकड़ चिकड़ा हो गया है, और मौसम तो भयानक भयानक हो गया है। दोस्तों बारिश का तो मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है, और छतरियाँ मिल गई हैं। बस मुझे एक ही चीज़ का डर लगता है, वो है वो घनघोर सी बिजली। ऐसे जैसे कि जब गिरती है ना, तो मेरे तो दिल में छुरियाँ चल जाती हैं। चलो अब हम जैसे तैसे घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पानी बहुत ज़्यादा चिकड़ चिकड़ हो गया है। और मम्मी जी से तो छतरी हैंडल नहीं हो रही, दो तो कर क्या रही हो। मम्मी जी ने दो छतरियाँ दे दिया दोस्तों। हमने कभी दो छतरियाँ ट्राई करी है, ऐसे मौसम में तो 3 भी मिल जाए वो भी कम पड़ जाए मुझे तो। चलो ज़्यादा बातें करते हुए जल्दी जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आज तो लोहड़ी है, और हमारी लोहड़ी तो यहीं पे सेलिब्रेट होगी दोस्तों। भाई खुद बाइक पे चलेगा और मुझे अकेली लड़की को छोड़ के, दोस्तों बहुत कमीने है ये। दुख दर्द पीड़ा समझ सकते हो ना, मुझे अकेली को छोड़ के यहाँ पे चिकड़ चिकड़ में, और खुद चलेगी बैठ के। सदा यार इनके साथ में कभी ना हो। दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी हूँ, भगवान जी की दया से बिना बारिश के मैं पहुंच गई हूँ घर, सुक्की सियानी। तो अब जो मेन काम है आज का, लोहड़ी फेस्टिवल, मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि गाँव में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो बस मैं वही दिखाने वाली हूँ। और आज के दिन पहले जो हमारा चूल्हा होता है, मीन्स की अग्नि माता जी होती है, उनको अच्छे से सजाया जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो किस तरह से सजाते हैं। तो चलो सीधा दिखाती हूँ आपको। तो ये रही हमारी अग्नि माता जी, ये हमारा चूल्हा है, जिसको आज मम्मी जी ने अच्छे तरीके से सजाया है। इस पर लेप लगाया है गोबर और मिट्टी का। पहले इसे अच्छे से हमने मिट्टी लगाई थी, सूखी मिट्टी, सूखी नहीं गीली मिट्टी, मतलब ये बनाई थी, ये टूट गई थी यहाँ से, तो वो अच्छे से आज तैयार कर दिया है। अब ये सूख जाने के बाद इस पर हम लगाएंगे वाइट मिट्टी, मीन्स कि गोलू बोलते हैं हम उसे अपनी लैंग्वेज में। इस तरह से वाइट हो जाएगा फिर ये अच्छे से। तो बस यहाँ ये मतलब इस तरह से सजाया जाता है इसको। अब यहाँ स्टार्ट हो चुका है हमारे तिल चोली बनाने का काम। तो ये सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें सोगी। तो मम्मी कहते हैं इसमें कुछ कुछ निकल रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम इसे भीड़ लेते हैं। तो इस तरह से इसे देख रहे हैं। तो नेक्स्ट आइटम हमारी आएगी ये है रेवड़ियाँ। ये सब कुछ मैंने डाल दिया यार, एकदम से डाल दिया।
चलो अब मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे तो देखना पड़ेगा हिसाब किताब। देख लो भाई, ये चीज़ें डालते हैं हमने डाली है गच्चक, रेवड़ी, दाख, नारियल का गोला, थोड़े से छुहारे और चिड़वे, और ये है हमारी गच्चक। गच्चक तो बोल दी मैंने। तो ये रही मेरी माता श्री। तो मैंने कहा यार एक आधा पोज दे दो मम्मी। तो ये मम्मी के अलग अलग तरीके से पोज लिए थे मैंने। और ये वाला घी डालने वाले हैं आज हम। मम्मी इसके पीछे काफ़ी बड़ी लड़ाई हो रही थी हमारी। हमने कहा मम्मी ये डालो, मम्मी कह रही नहीं देसी घी डालना है। फिर फाइनली हमारी ही जीत हुई आखिर में, और ये हमने डलवा दिया मम्मी से ये वाला घी, ये दुकान वाला घी। मम्मी कह रहे थे घर का घी डालना है, पर ये देखो मैंने बोला मम्मी यार मेरे को ना चावल वाला भी शॉट लेने दो। और जब चावल की किणकिणियाँ पड़ी ना, मेरा तो हाथ जलने वाला था दोस्तों, पर मैं बच गई यार आप सबकी कृपा से। तो ये मम्मी ने सारे ये चावल ना भिगोए हुए चावल होते हैं, ठीक है, तो भिगाए हुए थे ये पूरा दिन। और फिर इसमें घी डाल के इसे अच्छे से फ्राई करते हैं। फिर ये देखो अच्छे से मम्मी जी जल ना जाए आपने इसे हिलाते रहना है। और ये मूंगफलियाँ थी, इसके पीछे भी काफ़ी लंबी स्टोरी है, वो फिर किसी दिन सुनाऊंगी। इनको भी अच्छे से रोस्ट किया और ये छिलके निकाल देने होते हैं। तो मैं इनको निकाल रही थी तो ये काफ़ी गर्म था, तो मेरे हाथ फिर से जल गए। आज तो जलने वाला ही काम हो गया यार। और ये हाँ काम करते करते चावल भी हो गए तैयार। तो मम्मी जी ने ये भी निकाल लिए, क्योंकि इसमें अब हमने तिलचौली भी तैयार करनी है। हाँ चावल निकाल लिए क्योंकि अब इसी में तिलचौली तैयार करनी है। और मम्मी जी यार हमसे भी ज़्यादा जिद्दी है, ये हमारी माँ है तो कम होंगे क्या। देख लो इन्होंने देसी घी डाल ही लिया, अपनी इच्छा पूरी कर ही लेते हैं। और फिर इसमें हमने चीनी ऐड कर दी, क्योंकि गुड़ हमारे पास था नहीं, था पर वो अच्छा नहीं था, ठीक है। और ये होता है छज। छज से हम क्या कर रहे हैं, ये मूंगफलियों के छिलके जो हम निकाले ना, ये देखो इस तरह से निकाले और फिर छटते हैं ताकि सारे छिलके बाहर निकल जाए। और ये देखो बीच बीच में से मूंगफली जल भी गई है। और ये शिवानी जी भी अब मम्मी जी का पूरा साथ निभाते हुए 4 हाथों से काम हो रहा है दोस्तों। काफ़ी अच्छा काम हो गया हमारा और फटाफट ही हो गया, मतलब आधे घंटे में हमने तिलचौली भी तैयार कर ली। सामान लेकर आए, भगवान ने हमारा पूरा साथ दिया। भगवान जी ने बारिश कर दी, हमने सोचा हम लेट हो जाएंगे, पर नहीं, भगवान जी कह रहे हैं आपका काम भी हम जल्दी करवा देंगे। तो जल्दी जल्दी से ये सारा काम हो गया। अब एंड में हम इसे मिक्स कर देते हैं और इसे भी अब हमने फ्राई करना है। एंड का काम ये होता है कि बस इसे घी में फ्राई करना होता है। तो हम इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ही करते हैं ताकि घी जो है अच्छे से मिक्सअप हो जाए पूरी तिलचौली में। तो ये मम्मी जी अब पलटे लगा रही हैं ताकि नीचे से जल न जाए और ऊपर की रह न जाए बिना घी के। तो जल्दी से हम इसे चेंज कर लेते हैं दूसरे बर्तन में, क्योंकि हमने बाकी और भी फ्राई करनी है तिलचौली। तो ये फ्राई हो गया, अब देखो आगे हमारी तिलचौली रेडी हो गई है। और अब हम देंगे अपनी अग्नि माता को अर्घ। और ये रही तिलचौली और साथ में पानी भी देते हैं। दादी माँ, ये रहे पापा जी, ये विंटू जी, ये मैं भी है, ये मम्मी जी, और ये शिवानी जी, ये मित्तू जी। तो हम सब अब मिलकर अर्घ देंगे। ये सबको देते हैं थोड़ा थोड़ा। शिवानी मेरे को भी दे रहा। और इसे हम अब सबसे पहले खिलाते हैं अग्नि माता जी को। माता जी को दे मैं तेरे रक्षा माता रानी और भी लेते हैं। कुछ मैं की खबर ही जान देता पानी हो बाकी पानी थोड़ा ये साफ करूं। और ये माता रानी जी को पानी भी दे दिया और अच्छे से हमारा काम हो चुका है। ये रही हमारी बाकी तिलचौली जो हमने बनाई है। अब ये सबको शेयर कर देंगे अपने नेबर्स को। बाकी तिलचौली है ये हम अपने नेबर्स को थोड़ी बहुत देते हैं। बस ऐसे हम अपनी तिलचौली सेलिब्रेट करते हैं और देवताओं को चढ़ाते हैं। और ये थी हमारी लोहड़ी का थोड़ा सा सेलिब्रेशन, जो कि हम गांव में इसी तरह से बनाते हैं। हर कोई इसी तरह से बनाता है हमारे गांव में। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो बस आज का व्लॉग, ये लोहड़ी व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो चलो कल मिलते हैं आपको एक और नए व्लॉग के साथ। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ओके टाटा बाय बाय।